नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको वात निरोधक अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। यह वात निरोधक अभ्यास पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत उपयोगी हैं। जो लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, उन लोगों ने इन अभ्यासों को नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को वो लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो स्नायु तंत्र की गड़बड़ी और टूटी हुई हड्डियों से पीड़ित हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, वात निरोधक अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं, जिससे कि आपको अभ्यासों को करने में आसानी रहे। सबसे पहले हम करेंगे उत्तान पादासना और फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके पैर बिल्कुल सीधे और पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस उत्तान पादासना को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को आप बॉल के सहारे एक आरामदायक स्थिति में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से लगाकर ऐसे विपरीत कणी आसना की पोजीशन पर रहें। यह अभ्यास हमारे जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी और सरल अभ्यास है। और फिर धीरे धीरे नीचे, श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। हम करेंगे पाद संचालना का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने पैर को जितना आगे ले जा सकते हैं और जितना पीछे आप ला सकते हैं, ऐसे आगे से पीछे 5 टाइम्स ऐसे आगे से पीछे करें, फिर पीछे से आगे। यह अभ्यास पेट में रुकी हुई वायु को बाहर निकालने के लिए बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे आगे को लाते हैं और फिर ऐसे आगे से पीछे, फिर विपरीत दिशा में। इसके बाद इस अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लेते हैं और ऐसे आगे से पीछे, फिर विपरीत दिशा में, फिर सीधे। इसके बाद हम करेंगे पादांगुष्ठानासा स्पर्शासना। ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने नाक को ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा और पंजा ऐसे आगे की तरफ तना हुआ हो। 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर सीधे, फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं।
सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को लेफ्ट राइट पैर से 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे, हाथ के अंगूठों से ऐसे पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेना है और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न करते हैं। 30 सेकंड 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर सीधे। ऐसे ही इस अभ्यास को 4 से 5 बार प्रैक्टिस करें। दोस्तों, अगर आप अपने अंगूठे से अपने नाक को स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे अपने पैरों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं। यह स्ट्रेचिंग का एक बेस्ट अभ्यास है। इसे करने से हमारे पेट से जुड़े सभी विकार दूर होते हैं। जिन लोगों को अक्सर उल्टी आना, जी मचलना जैसी समस्या रहती है, घबराहट, बेचैनी, इस पादांगुष्ठासना को करने से दूर होती है। और फिर ऐसे सीधे अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं।